हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्लास की इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक होगा द सेंटेंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर की बुक का। आइए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। सबसे पहले हम इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड को पढ़ते हैं। देखिए, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर्स। ठीक है, जब हम इन लेटर्स को ग्रुप कर देते हैं तो वो वर्ड बन जाता है। जैसे सपोज करिए आर एक लेटर है, ओ एस ई। ठीक है, ये 4 लेटर्स थे, मैंने इनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया तो ये एक वर्ड बन गया, दैट इज रोज। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्डों को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई एम शीतल, मैं शीतल हूं, माय नेम इज शीतल। ओके, प्रीति इज माई सिस्टर, प्रीति मेरी बहन है। दिस बुक इज ऑन द टेबल, और ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई इज अ वर्ड, एम इज अ वर्ड, शीतल इज अ वर्ड। जब मैंने इन वर्ड्स को मिला दिया तो ये क्या बन गया? सेंटेंस। ठीक है, तो आइए सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। A group of words that make complete sense is called sentence। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये क्या है भाई? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब है कि उसका एक अर्थ निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं शीतल एम आई, तो क्या वो करेक्ट होगा? नहीं। तो एक सेंटेंस होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक करेक्ट ऑर्डर में हो। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, बट अगर इसको ऐसे लिखा होता कि द टेबल बुक इज ऑन द, तो क्या आप इसे सेंटेंस कहते? क्या आप इसे सेंटेंस कहते? नहीं, क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। ये एक कंप्लीट ऑर्डर में नहीं है। अगर हिंदी में मैं कन्वर्ट करना चाहूं कि जैसे खेत घास गाय चरती है, तो क्या आप कहेंगे कि क्या ये वर्ड जो सेंटेंस मैंने हिंदी में बोला ये करेक्ट है? खेत गाय घास चरती है, क्या ये सही है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसको ऑर्डर नहीं अच्छे से दिया है ना, ये ऑर्डर में नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि खेत में गाय घास चर रही है, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सो यही होता है इंग्लिश में। अगर आपका सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में है, उसकी कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तभी वो सेंटेंस होगा। आई होप यू क्लियर दिस। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने चाहिए। जैसे अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है। एंड इट्स एंड विद अ फुल स्टॉप। आखिर में या तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे वेन एवर वी आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर समझ में आया आपको कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, और आखिर में या तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन या मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। नाउ हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुट अ टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। हमें उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करना है जो कि सेंटेंस बन रहे हैं, यानी कि जिनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज आर नॉट, जो कि सेंटेंस नहीं है। टू मी द गेव ही बुक, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। इन द किचन रूम, ये भी नहीं है, क्योंकि किचन में क्या, इससे में पता ही नहीं चल रहा है। द माउस इज ईटिंग चीज, सो ये जो है, सॉरी यहां पे हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस है कि जो माउस है वो क्या खा रहा है? पनीर खा रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। द बेबी इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, कंप्लीट सेंस है, तो ये सेंटेंस है। लेफ्ट द फील्ड, ये पूरा वाक्य नहीं है, तो इसे हम करेंगे क्रॉस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस नहीं है। द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस, ये एक सेंटेंस है। जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे दौड़ रही है। देखिए, ये जो शुरू भी कैपिटल लेटर से हो रहा है और एंड भी किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड सेंटेंस। इज नीलम स्टडिंग लाइब्रेरी, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है?
नहीं, क्योंकि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन भी है, देखो क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, जो कि नहीं है। और अगर हम इसको कहें कि क्या नीलम स्टडी जो पढ़ाई कर रही है इन द लाइब्रेरी होना चाहिए था, लाइब्रेरी, यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आर स्कूल रिमेन क्लोज इन समर, हमारा जो स्कूल है वो समर में बंद रहता है, तो ये कंप्लीट सेंस है। यहाँ पे हम फुल स्टॉप भी लगा देंगे बाद में, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। सीजन फेवरेट माई एज समर, ये इनकम्प्लीट है। टू द गार्डन आई वेंट, ये भी इनकम्प्लीट है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस, हमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, ताकि ये क्या बन सके, एक सेंटेंस बन सके। बिगिंस ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, सभी को हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना है। एंड पुट अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप लगाना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के आखिर में हमें फुल स्टॉप लगाना है। टुडे ऑन माई बर्थडे इज, तो इसे कैसे सही लिखेंगे हम सॉरी, ट्यूसडे है, ट्यूसडे ऑन माई बर्थडे इज, तो इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे। माई, सबसे पहले हम अपने बर्थडे के बारे में लिखेंगे कि माई बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे, जो मेरा जन्मदिन है वो ट्यूसडे को आता है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, एम जो हमने कैपिटल कर दिया, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अ 12 देयर मंथ्स आर इन ईयर, इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देयर से शुरू करेंगे, देयर, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमने फुल स्टॉप भी लगा दिया है। गर्ल्स प्लेइंग द आर इन गार्डन, तो काम कौन कर रहा है खेलने का, लड़कियां, तो ये सबसे पहले आएगा द गर्ल्स, फिर आर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लेइंग, और कहाँ खेल रही है, इन द गार्डन, ठीक है, और एंड द एंड ऑफ सेंटेंस हम लगा देंगे फुल स्टॉप। रोहन ब्रदर्स आर प्रीत एंड, तो क्या होगा, रोहन एंड प्रीत आर ब्रदर्स। अब देखिए यहां पे मैंने प्रीत का पी भी बड़ा किया है और रोहन का तो ओब्वियसली सेंटेंस से शुरू है, लेकिन ये बड़ा होगा जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो मिडल ऑफ द सेंटेंस हो या एंड में हो या शुरू में हो। तो ठीक है, रोहन और प्रीत दोनों के जो फर्स्ट वर्ड है ये लेटर है वो कैपिटल होगा। सन इज सेट द वेस्ट द इन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द सन इज सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में छिपता है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए इन द पार्क, जैसे आप बहुत सिंपल बनाइए, 4th क्लास के बच्चों को मुश्किल ना दें, अभी वो 4th क्लास में हुए हैं, और दूसरा रीजन पिछले साल बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो हमें उनको बोलना है सिंपल बनाओ, जैसे आई एम प्लेइंग इन द पार्क, आई एम, और कोशिश करें कि बच्चे अपने से रिलेटेड अपनी बात सेंटेंसेस में बोले, आई एम प्लेइंग इन द पार्क, मैं पार्क में खेल रहा हूं। द बुक इज, तो इसको क्या कहेंगे, इसका क्या बनाएंगे हम, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। नियर द विंडो, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं नियर द विंडो। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई स्कूल, आई लव माई स्कूल, आई लव माई स्कूल, आप और भी ऐड कर सकते हो, वेरी मच। लव फ्रूट्स, आई लव टू ईट, आई लव टू ईट फ्रूट्स,
ठीक है, आई लव टू ईट फ्रूट्स। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।